जय माँ। श्री श्रीमा आनंदमयी। लेखिका श्री गुरुप्रिया देवी। एक घटना। इस बीच में एक घटना हो गई। माँ जिस समय कीर्तन में बैठी थी उस समय सब स्त्रियां माँ को घेर कर बैठी थी। माँ की सन्निधि होने के कारण किसी को भी संकोच नहीं रहा। कुछ दूरी पर एक पुरुष खड़ा था। किसी ने भी उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, किंतु घूंघट के भीतर से ही माँ की दृष्टि उसकी ओर जाकर स्थिर हुई। धीरे धीरे दृष्टि इतनी तीव्र हो उठी कि उस आदमी ने फिर घूर न सकने के कारण नेत्र जमीन की ओर नीचे कर लिए। माँ की तीव्र दृष्टि शांत हो गई। माँ जरा हंसते हुए उस आदमी को लक्ष्य कर कह उठी, ये सब लड़कियाँ आज मेरे कारण ही सबके सामने हुई है। तुम इनमें से किसी की भी और नहीं घूर सकोगे, केवल मेरी ओर देख सकते हो। उससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, किंतु सावधान, अब किसी की ओर न ताकना। इस कथन का अर्थ किसी की समझ में कुछ नहीं आया। उस समय वहाँ नए नए लोग आए थे। कोई किसी को विशेष पहचानते न थे। उनके बीच में एक भद्र पुरुष के प्रति माँ के इस तरह कहने पर सभी का ध्यान आकृष्ट हुआ कि यह क्या हुआ। उसके पश्चात कीर्तन आदि में और भोजन का इंतजाम करने में व्यस्त रहने के कारण किसी ने उस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। जब सब लोग भोजन करने बैठे तब वे सज्जन भोजन करने के लिए नहीं बैठ रहे थे। माँ और मैं परोसने लगी। माँ ने भी कमर पर कपड़ा लपेट लिया। उस समय मानो एक दूसरी मूर्ति हो गई। वह सज्जन भोजन करने नहीं बैठ रहे हैं यह देखकर सब लोग उनसे बैठने का अनुरोध करने लगे। उन्होंने कहा, मैं खाऊंगा नहीं, माँ मेरे ऊपर गुस्सा हुई है। माँ उस समय समीप में ही परोस रही थी। बिना सिर उठाए ही एक आदमी के पत्तल पर खिचड़ी परोसते परोसते मानो अपने मन में ही बोल उठी, माँ किसी पर गुस्सा नहीं होती। उक्त सज्जन ने भी वह सुना। सबके कहने पर इस बार वह भोजन करने बैठे, किंतु विशेष कुछ खा न सके। प्रायः दोपहर रात बीतने पर सबका खाना पीना समाप्त होने पर मैं और माँ एक साथ भोजन करने बैठी। भोलानाथ जी ने माँ से कहा, मैं कहता हूँ आज भली भांति सब कुछ खाओ। माँ ने अपने नियमानुसार न खाकर कुछ खाया। इस पुरुष की और इस प्रकार की तीव्र दृष्टि की चर्चा चली। माँ ने केवल यही कहा, देखो, मैंने अपनी इच्छा से अथवा गुस्से से उस तरह ताका हो सो बात तो बिल्कुल ही नहीं है। हर एक पुरुष के भीतर के भाव के अनुसार ही उसकी ओर उस प्रकार की दृष्टि पड़ती है। वह भयभीत हो जाता है और सोचता है कि माँ ने गुस्से में आकर उस प्रकार से देखा है, किंतु मेरे अंदर क्रोध का भाव बिल्कुल ही नहीं रहता। दृष्टि यदा कदा वैसी हो जाती है। इस प्रकार की अनेक बातें होने के अनंतर हम लोग नमस्कार कर विदा हुए। माँ भी विश्राम करने लगी। दूसरे दिन आश्रम में जाकर सुनने में आया कि माँ रात्रि में कुछ ही देर बिछोने पर रहकर जमीन पर आकर बैठी रही। माँ अक्सर इसी प्रकार रहती है, कभी जमीन पर पट होकर नमस्कार करने की तरह पड़ी रहती है। बहुत समय बीत जाता है। यह दिन है या यह रात्रि है, यूँ कोई समय असमय माँ का नहीं है। रात्रि में सोना चाहिए अथवा दिन में जागना चाहिए, ऐसा कुछ नियम मैं नहीं देखती हूँ। जब शरीर में जो भाव हो जाता है तब उसी भाव में चलती है। वे कहती है, तुम लोगों को जैसे प्रातःकाल, दोपहर, संध्या, रात्रि इस प्रकार भिन्न भिन्न समयों की प्रतीति होती है, भाव में परिवर्तन होता है, मुझे वह कुछ भी प्रतीत नहीं होता। सभी समय मानो बिल्कुल एक से लगते हैं, कोई भी भेद मालूम नहीं होता। उस दिन तड़के रात्रि शेष से ही जमीन पर उतरकर आंखें बंद करके ही चौकी पर सिर रखकर बैठी थी। इधर प्रातःकाल ही वे भद्र पुरुष आकर माँ को प्रणाम कर माँ से कुछ दूर सिर नीचा कर बैठ गए। माँ के उठने में विलंब देखकर उन्होंने भोलानाथ जी से पूछा,
माँ कब उठेगी? भोलानाथ जी ने माँ को 2-4 बार पुकार कर जगा कर बैठाया। माँ ने उस भद्र पुरुष की ओर देखा। भद्र पुरुष ने पुनः प्रणाम कर भोलानाथ जी से पूछा, कल माँ ने मेरी ओर उस तरह क्यों निहारा एवं मुझसे वे सब वचन क्यों कहे, यही पूछने आया हूँ। माँ ने क्या उत्तर दिया इसका ठीक स्मरण नहीं है। उसे सुनकर वह भद्र पुरुष माँ के निकट अपने जीवन का सारा वृत्तांत जी खोलकर कहने लगे, अपने भाव की बात भी कहने लगे। उन्होंने जो कहा उसका सारांश यह है कि किसी स्त्री के प्रति मेरा मातृभाव उदित नहीं होता है, केवल सखी भाव जागता है। मैं शिक्षित हूँ, किंतु किस तरह भी मेरे इस स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो रहा है। घर पर बड़े भाइयों के निकट इसलिए अब भी बहुत किचकिच सहनी पड़ती है, किंतु उपाय क्या? मातृभाव तो मेरे भीतर आता ही नहीं। उन्होंने यह भी कहा, आज पहले पहल मैंने आपको माँ कहकर पुकारा है और प्रणाम किया है। आज तक मैं किसी को भी माँ कहकर नहीं पुकार सका। माँ ने उन्हें कुछ उपदेश दिया और कहा, प्रतिदिन एक बार यहाँ आना, पर किसी स्त्री के मुख की ओर निहार नहीं सकोगे, पैरों की ओर निहारोगे। प्रतिदिन मैं देखती वे माँ के निकट बैठे रहते। दूसरी किसी स्त्री के कमरे में जाते ही सदा कपड़े से ढककर सिर को नवा कर बैठते। माँ जब जाने की आज्ञा देती तब कुछ प्रसाद लेकर चले जाते। बाद में मैंने सुना कि उक्त पुरुष के चरित्र में परिवर्तन हो गया है। वे अब भली भांति परिवार को साथ लेकर नौकरी करके दिन व्यतीत कर रहे हैं। शाहबाग में नियमित रूप से कीर्तन का आदेश। पखावज और करताल उस समय शाहबाग में ही पड़े थे। एक दिन संध्या के समय माँ ने कहा, रोज संध्या के समय थोड़ा थोड़ा नाम कीर्तन हो तो क्या बुरा है। पखावज करताल तो है ही। यह करने पर भोलानाथ जी को साथ लेकर आशु, अमूल्य आदि सभी उस दिन संध्या समय कीर्तन करने बैठ गए। माँ भी बैठी, हम लोग भी बैठे। थोड़ा सा कीर्तन हुआ। धीरे धीरे और भी 2-4 आदमी संध्या समय आने लगे। उन्होंने भी कीर्तन में योग दिया। भोलानाथ जी गाना न जानने पर भी खूब आनंद के साथ जोर जोर से नाम कीर्तन करते। इस तरह प्रतिदिन कुछ देर तक कीर्तन होना आरंभ हुआ। मैं बताशे ले आती, उनका प्रसाद बांटा जाता। प्रतिदिन ही कीर्तन में माँ का थोड़ा थोड़ा ऐसा भाव होता, किसी दिन खूब अधिक होता। कभी कभी स्तोत्रादि भी मुंह से निकलते, किंतु उस भाषा का अर्थ कोई भी समझ न पाता। संक्रांति के दिन माँ की उक्त अवस्था होने के अनंतर माँ के दर्शन करने बहुत लोग आने लगे। बहुत से लोग भोग भी देते। माँ भी रसोई बनाती। जो उपस्थित रहते तदुपरांत वे प्रसाद पाकर जाते। माँ का नियम था, जिस दिन जो जो कुछ भी लेकर आवेगा इंटू ब्रैकेट कच्ची मिर्चा तक, माँ उसी दिन वह पकाकर बांट दिया जाएगा। घर में कुछ नहीं रह सकेगा। और खाने वाले लोग भी ठीक समय पर जुट जाते थे। इसके अनंतर माँ ने 3 भात खाने का नियम आरंभ किया। प्रमोद बाबू की बदली हो रही थी, इसलिए उन्होंने माँ के हाथ का बना हुआ प्रसाद पाना है, यह सोचकर माँ के मकान में नाना प्रकार की वस्तुएं भेजी। भोलानाथ जी हमारे मकान में जाकर हम लोगों को प्रसाद लेने के लिए कह आए। भोग रात्रि में होने वाला था। पिताजी बहुत वर्षों में रात्रि में थोड़ा दूध और मिठाई लेते थे। यदि और कुछ खा ले तो उन्हें नुकसान करता है। माँ ने यह सुना था, इसलिए उन्होंने कहला भेजा, पिताजी दिन में थोड़ा दूध फल खाकर रहे, तब रात्रि का खाना उन्हें कोई नुकसान नहीं करेगा। माँ के आदेश से वैसा ही किया गया। दोपहर में ही हम आ गए। माँ रसोई की व्यवस्था कर रही थी। चिंडी मछली का चाप, कटलेट आदि बनाने वाली थी। मैं साथ साथ सहायता कर रही थी। मुझे मालूम हुआ कि माँ किसी भी विषय में अपटु नहीं है। वह काम भी बड़ी कुशलता के साथ ही कर रही थी। काम धाम खूब सफाई सुथराई से और शीघ्रता से करती। रसोई तैयार हो गई। अग्नि के ताप से माँ का मुंह लाल हो गया, किंतु मुंह पर हास्य की रेखा लगी ही रही। संध्या होते ही भोग लगा।
भोलानाथ जी, प्रमोद बाबू, पिताजी और 2-4 व्यक्ति भोजन करने बैठे। माँ ने कहा, मैं बाद में खाऊंगी। माँ और मैं परोस रही थी। सभी में माँ का भिन्न भिन्न नूतन रूप देख रही थी। उस समय देखकर यह प्रतीत नहीं होता था कि इन्हीं ने कीर्तन के समय ऐसा रूप धारण किया था। हाँ, ध्यान देते ही दोनों नेत्रों का अस्वाभाविक भाव उस कामकाज के समय भी लक्षित होता था। बोलना अधिकांश समय अस्पष्ट रहता। कुछ देर बोलते बोलते तब जाकर कुछ साफ होता नहीं तो चुपचाप रसोई बनाती। परोसते समय मुंह में बोली न रहती, पर हाथ खूब काम करते। उस समय यदि कोई बातें करना आरंभ करते तो मुंह से वचन न निकलता। ऐसा मैंने अक्सर देखा है। जरा चुप होते ही बोली रुक जाती, और यदि कोई काम हाथ में न ले चुप होकर बैठती तो तुरंत नेत्र बंद हो जाते, हिलती रहती या एक बारगी सो पड़ती। ऐसा भाव हो जाता कि उठाना कठिन हो जाता। केवल कीर्तन में ही नहीं, जब कभी इस प्रकार का भाव हो जाता, पर कीर्तन में ही अधिक होता और विविध प्रकार की शारीरिक क्रियाएं होती। सबका खाना पीना हो गया। माँ सदैव भोलानाथ जी की पत्तल पर ही बैठती। उस दिन मैं और माँ एक साथ बैठी। खाने पीने के बाद माँ के निकट थोड़ी देर बैठकर हम सब लोग अपने अपने मकान चले आए। जय माँ।